हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर्स जनवरी से लेके जून तक को कंपाइल किया है 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट का डिस्कशन करते हैं। लेखपाल मेंस का जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसएससी जेईई बीपीएससी सीजीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम फ्यूचर में होने हैं उनमें करंट अफेयर्स अपने आप में एक इंग्रेडिएंट रहता है कि हाँ ये इसका हिस्सा रहेगा, तो वो पूछा जाता है कन्फर्म है। सब इंजीनियर एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम से रिलेट करके जो वैकेंसी आई है वो 1 अगस्त को जब क्लियर वैकेंसी आएगी तब हम उस पर डिस्कशन करना उचित समझेंगे। फिर भी अगर आप उसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदर स्टेट अलाउ होगा कि नहीं होगा ये 1 तारीख को बिल्कुल क्लियर होगा, तभी कुछ कहना ज़्यादा उचित होगा। और उसके बाद ही प्रिपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, नॉन टेक हम हमेशा पढ़ाते रहें तो नॉन टेक तो हम पढ़ाएंगे ही। बाकी टेस्ट सीरीज सुपर 100 बैच ये सबसे रिलेटेड वीडियो कल सुबह तक आपके पास ज़रूर होगा। चलिए करंट अफेयर्स को डिस्कशन करते हैं। माधवी पुरी बुच जो अपॉइंट हुई हैं वो सेबी की न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं। इन्होंने अजय त्यागी को रिप्लेस किया। ये फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ सेबी हैं और फर्स्ट नॉन आईएएस हैं रेगुलेटरी बॉडी को हेड करने वाली। आईआईएम अहमदाबाद की एलमनाई भी रही हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि और क्या कौन से पर्सन चर्चा में रहे हैं तो उनको भी देखते हैं। प्रोफेसर नीना गुप्ता को रामानुजम प्राइज़ मिला है यंग मैथमेटिशियन के तौर पर, 22 फरवरी को दिया गया है। और ये जो प्राइज़ मिलता है ये 45 वर्ष से कम जिसकी एज होती है वो एलिजिबल होता है इसके लिए। स्पेशल इस रिसर्च करता है जो आउटस्टैंडिंग रिसर्च करता है डेवलपिंग कंट्री में। तो नीना गुप्ता को रामानुजम प्राइज़ पर यंग मैथमेटिशियन मिला है। इसके बाद यश किशोर चर्चा में रहे हैं जिनको एसएससी का चेयरमैन बनाया गया है। 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, वेस्ट बंगाल कैडर के। दिनेश प्रसाद सकलानी हैं, न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी के डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं 5 साल के लिए, फरवरी 2022 में। दिनेश प्रसाद सकलानी और यश किशोर ये लोग एसएससी और एनसीईआरटी के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुए हैं। ये न्यू डायरेक्टर हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। इसके बाद अगर बात करें इल्कर ऐसी, ये न्यू सीईओ एंड एमडी एयर इंडिया के अपॉइंट हुए हैं फरवरी 2022 में। वो चेयरमैन भी थे तुर्किश एयरलाइंस के। इसके पहले जब उन्होंने एयर इंडिया को ज्वाइन किया तो उसके पहले तुर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन थे। शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित अपॉइंट की गई हैं जेएनयू की पहली वुमेन वाइस चांसलर, और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने उन्हें अपॉइंट किया है। शी वाज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, शांत श्री धुलीपुड़ी पंडित। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है जियोमारा कास्त्रो, पहली वुमेन प्रेसिडेंट हॉन्डुरस की सिलेक्ट हुई हैं, निर्वाचित हुई हैं। कास्ट्रो वाइफ हैं फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस मैनुअल जेले की, जिन्होंने हॉन्डुरस पे 2006 से 2009 के बीच में एक तरीके से रूल किया था। तो जियोमारा कास्ट्रो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस। हम जो लोग चर्चित रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है तो जनवरी 2022 में प्रेस्टिजियस अमेरिकन मैगजीन फोर्ब्स ने लिस्ट जारी की थी वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स की, जिस लिस्ट को टॉप किया था जापानीज टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका ने, जिनकी नेटवर्थ थी $53.7 मिलियन। अगर इंडियन फीमेल बैडमिंटन प्लेयर हाईएस्ट पेडेड में देखा जाए तो पीवी सिंधु रही हैं, जिनकी नेट वर्थ थी $7.2 मिलियन। तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कैटेगरी में जाते हैं तो सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व एरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के जो है वो उसको प्रेस्टिजियस T+2 अवार्ड मिला है, जिसका मतलब है टाइगर्स की संख्या डबल हो गई है। तो ये डबल्स हुई है 80, यानी 40 पहले रही होगी। और इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन इसमें नया बनेगा तो ये पूछा जाएगा कि ये जो T+2 अवार्ड है ये दूसरे किसको मिला है, 2 लोगों को मिला है। तो बारडिया नेशनल पार्क को मिला है जो कि नेपाल में है। इसने वाइल्ड टाइगर्स की भी पॉपुलेशन को डबल किया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, 2013 में ये टाइगर रिजर्व के रूप में कन्वर्ट हुआ है। इससे अगर स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कन्वर्ट हुआ, एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बारडिया नेशनल पार्क नेपाल को भी मिला है। आगे बढ़ते हैं। टाइगर की बात आई तो प्रोजेक्ट टाइगर को भी देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कब लॉन्च हुआ, तो अप्रैल 1973 में लॉन्च किया गया और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के से लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। इसके अलावा टनल मैन अमाई महालिंगा नायक चर्चा में रहे, इनको ऑनर किया गया पद्मश्री 2022 से। अमाई महालिंगा नायक जो हैं वो बिलोंग करते हैं स्टेट ऑफ कर्नाटका को। ये थोड़े इन्वायरमेंटलिस्ट टाइप के हैं, इनको टनल मैन कहा जाता है। अमाई महालिंगा नायक जो कि कर्नाटका से। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है कोझंगल, ये मूवी है
जिसको डायरेक्ट किया था PS विनोद राज ने, और इंडिया की मूवी है जिसने बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि बांग्लादेश में हुआ था 20th। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला वो जयसूर्या को मिला, फ्रॉम रंजीत सरकार डायरेक्टेड फिल्म सनी फिल्म के एक्टर जयसूर्या को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद पोलैंड स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड जीता 2021। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित होना है 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के बीच। फीफा क्लब वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप से अलग होता है, और ये UAE में हुआ था 3 फरवरी से 12 फरवरी के बीच। तो ये चीज़ याद रखिए, गलत मत कर दीजिएगा। और इसमें चेल्सिया FC जो था वो चैम्पियन भी बना था, ये हो चुका है, और फीफा वर्ल्ड कप होना है। लेट्स मूव फर्दर। कर्नाटका ने 14 अवार्ड जीते हैं, मोस्ट बाई एन स्टेट। 46 नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स में 14 अवार्ड कर्नाटका को मिले हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिए गए थे जनवरी 15, 2022 को। 2021 में स्टेट ने 1.6 लाख करोड़ FDI में अटैच किया है, जो कि अपने आप में जो कुछ इंटायर कंट्री में FDI में पैसा अट्रैक्ट करता है, मतलब FDI से रिलेट करता है, उसका आधे से ज़्यादा है। तो कर्नाटका हैड प्लेड ए की रोल इन नॉट ओनली स्टार्टअप बट आल्सो गिविंग इज कंट्रीब्यूशन इन FDI। अगले पॉइंट पे चलते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 की अगर बात करें तो अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर वाज वन बाय रैचल जेगलर। रैचल जेगलर को मिला है अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस। उनकी फिल्म है वेस्ट साइड स्टोरी के लिए। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो दिया जाता है वो हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है उन पर्सनालिटीज़ को जो फिल्म और TV इंडस्ट्री में आउटस्टैंडिंग वर्क करती हैं। इसके बाद अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो सूरत के फेमस इंडस्ट्रियल विराल देसाई, अब पॉपुलरली इनको बोलते हैं ग्रीन मैन, ये अवार्ड किए गए हैं प्रेस्टिजियस ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 दुबई में। कुछ कैंपेन्स और ऑपरेशंस हैं उनको भी देख लेते हैं। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन जो थी उसका काम था भाषा संगम मोबाइल ऐप को प्रमोट करना, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया। तो ये भी पूछा जा सकता है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी किसके मिनिस्ट्री के द्वारा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा है, और माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस ऐप के द्वारा पीपल 100 से प्लस सेंटेंस डेली यूज में लर्न कर सकते हैं 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेज में। आंध्र प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन को लॉन्च किया है, इनिशिएट किया फरवरी में, टू एलिमिनेट द कल्टीवेशन एंड सप्लाई ऑफ कैनाबीज। कैनाबीज मतलब गांजा। एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशन आंध्र प्रदेश DGP लीड द ऑपरेशन बाय डिस्ट्रॉइंग 2 लाख किलोग्राम ऑफ कैनाबीज इन विशाखापत्तनम में नष्ट किया गया। ऑपरेशन परिवर्तन और आंध्र प्रदेश ये आपस में रिलेट करते हैं, याद रखना है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च्ड ऑपरेशन सरदवा इन राजस्थान ड्यूरिंग 23 जनवरी टू 28 जनवरी 2022। ऑपरेशन सरदवा BSF के द्वारा राजस्थान में। इससे BSF जो है सर्विलांस पाकिस्तान बॉर्डर में इंक्रीज करेगा। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने एक MOU साइन किया है टू कोलैबोरेट ऑन ज्वाइंटली डिजाइन सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम 24 फरवरी को। इस प्रोग्राम का लक्ष्य है इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर इंडियन सिटीज़ टू डिकार्बनाइज टू अचीव ग्रेटर क्लाइमेट रिजिलेंस। डिकार्बनाइजेशन से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था, एक मीटिंग में कमिटमेंट दिया था कि नेट जीरो बाई 2070 इंडिया टर्न कर जाएगा, COP 26 में कहा था। और देखते हैं दिल्ली गवर्नमेंट कंट्री का पहला वेस्ट इको पार्क इस्टेब्लिश करने वाली है, वेयर रिसाइकलिंग एंड रीमैन्युफैक्चरिंग वर्क विल बी डन इन सेफ एंड साइंटिफिक मैनर। दिल्ली कैबिनेट आल्सो अप्रूव्ड दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022। फरवरी 2022 में असम गवर्नमेंट ने टाटा ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करके अनाउंस किया है एक स्टूडेंट रिलेटेड प्रोग्राम जिसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण, जिसमें 4 साल का प्रोग्राम होगा, जिसमें ऑल अराउंड डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का किया जाएगा। स्पेशली ये पुअर स्टूडेंट्स जो वैसे एरिया में रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, उनके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अप्रूव्ड ए न्यू सीम named New India Literacy Program for the period 2022 to 2027. All aspects of adult education, इसका मेन एम है एडल्ट एजुकेशन को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जोड़ना, और गवर्नमेंट ने एडल्ट एजुकेशन टर्म को हटा के एजुकेशन फॉर ऑल टर्म किया है
टोटल आउटले ऑफ इंडियन न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है ₹1037.90 करोड़। ये 5 ईयर प्रोग्राम 2022 से 27 के लिए। ये सीम जो है ये नॉन लिटरेट्स एज 15 साल से जो ऊपर हैं उनके लिए है, 15 से और 15 से ऊपर वालों के लिए है। इसके बाद अगर देखा जाए, इंडिया हैज लिंक्ड रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नमेंट्स एग्रीमेंट विद फ्रांस। Agreement on roadmap on blue economy and ocean governance was signed between India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar और जो उनके समतुल्य फ्रेंच के थे जीन वेस ले डेरियन। तो ये याद रखिएगा, रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस किस कंट्री के साथ साइन हुआ है, तो दैट इज फ्रांस। नीति आयोग ने फोन पे के एसोसिएशन के साथ फरवरी में फिनटेक ओपन हैकाथॉन लॉन्च किया था। 19 जनवरी 2022 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के साथ, जो एक्सपोर्ट करेगा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ALH MK 111, जो कि एक मल्टी रोल और मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जिसका वाइड यूज किया जाता है इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा, और इसकी क्लास है 5.5 टन। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट की गई फरवरी 21 को। हर साल ये फरवरी 21 को सेलिब्रेट की जाती है। 1999 में अनाउंसमेंट हुआ था जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के द्वारा। अब कुछ बुक्स और सीम्स की भी बात कर लेते हैं। अनिरुद्ध सूरी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द ग्रेट टेक गेम। एग्जाम में हो सकता है इतना ही पूछ दें, द ग्रेट टेक गेम हैज़ बीन ऑथर्ड बाई, तो अनिरुद्ध सूरी ने लिखी है। और नई बुक जिसका टाइटल है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स, ये राजीव भाटिया ने लिखी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स, राजीव भाटिया ने लिखी। और ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल, ये अमिताभ कुमार ने लिखी है। और रिस्ट एस्योर्ड, ये ऑटोबायोग्राफी है गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ की, और इसको को ऑथर किया है क्रिकेटर रिपोर्टर R कौशिक ने। जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट है उंगाली ओरुवम वन एमॉन्ग यू, ये ऑटोबायोग्राफी है CM के तमिलनाडु MK स्टालिन की, उंगाली ओरुवन। लेट्स मूव फर्दर। कौशल्या मातृत्व योजना ये लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल के द्वारा, जिसका पर्पज है फाइनेंशियल असिस्टेंट देना 5,000 रुपये का वुमेन ऑन बर्थ ऑफ सेकेंड गर्ल चाइल्ड। वाओ जो है वुमेन एट द वर्क प्रोग्राम, ये इनिशिएटिव है कर्नाटका गवर्नमेंट का, 5 लाख जॉब देनी है 2026 तक। तो वुमेन जिनको सबसे ज़्यादा मतलब नेसेसरी एम्प्लॉयबल स्किल भी है, तो ऐसे लोगों को 5 लाख लोगों को जॉब देना। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सजलम 2.0 कैंपेन लॉन्च की है ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए। इस ईयर की 2022 की थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये इंपॉर्टेंट है। इन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में इंडिया की रैंकिंग 121 रही है 163 कंट्रीज में, जबकि 2021 में 120 थी और 117 2020 में थी। ये ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 या जो भी 2021-20 रिलीज होती हैं, इसको रिलीज करने वाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क SDSN। इसके बाद बात करें तो फिनलैंड ने वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री के तौर पे अपना नाम रजिस्टर किया है 5वीं बार लगातार। UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 ये भी SDSN के द्वारा लॉन्च की जाती है। इंडिया की रैंक 136 रही है, जो कि प्रीवियस ईयर के 139 से थोड़ी सी अच्छी है। न्यू दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के कैपिटल सिटी के तौर पे दूसरे लगातार वर्ष आया है, जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 आई थी। भिवाड़ी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी रहा है इंडिया में, भिवाड़ी, और बांग्लादेश जो रहा है मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा ढाका मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबली रैंक किया गया है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के तौर पे, जो UNEP पब्लिश करता है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद सिटी सेकंड पोजीशन पे रहा। कुछ अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। बोल्ट्जमैन मेडल फॉर द ईयर 2022 प्रोफेसर दीपक धर को मिला है, जबकि स्पेशल जूरी अवार्ड 9th एडिशन ऑफ फिक्की वाटर अवार्ड्स में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG को मिला है। इसके बाद मिस वर्ल्ड 2021 पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का को मिला है, जबकि GD बिरला अवार्ड 2022 साइंटिफिक रिसर्च नारायण प्रधान को मिला है। प्रिजिकर आर्किटेक्चर प्राइज टिएबेडो फ्रांसिस कैरे जो बुर्किना फासो के हैं उनको मिला है। एबल प्राइज 2022 अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस P सुलिवन को मिला है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 प्रोफेसर विल फ्राइड ब्रूटसर्ट को मिला है, और
प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21 में कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया है? तो 29 को दिया है। इसके अलावा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंगलौर का उसने बेस्ट एयरपोर्ट जनरल कैटेगरी में जीता है और एविएशन इनोवेशन अवार्ड भी जीता है, 2 अवार्ड जीते हैं बेस्ट एयरपोर्ट के तौर पे। और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोविड चैंपियन के तौर पे अवार्ड मिला है। तो ये चीज़ें आपके सामने हमने रखी, तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में सेकेंड पार्ट आपको कितनी जल्दी चाहिए। और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। थोड़ा सा रिदम आज उतना अच्छा नहीं रहा, थोड़ा सा आपको वर्बली कनेक्टिविटी कम लगी होगी, आवाज़ हमने चेंज किया है अपना। तो होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एमपी सब इंजीनियर और एसएससी जेई को लेकर बिल्कुल परेशान ना होइए, आपके सामने बहुत अच्छा प्लान आने वाला है, संभवतः कल सुबह तक आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।